जितने भी लोग जिनका पेपर लीक हुआ, जो भी गया आवाज उठाने, उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा सीधा है। नारे, वादे और घोषणाएं बहुत हो चुकी। अब जनता पूछ रही है काम कब होगा, और यही सवाल प्रशांत किशोर ने उठाया है। बिना डरे, बिना झुके, मंच से माइक पर खुलेआम उनकी एक लाइन आज पूरे बिहार में गूंज रही है, गइलो तेल लेवे। यानी अब दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी। जनता बेवकूफ़ नहीं है, अब नाटक नहीं, काम दिखाओ। प्रशांत किशोर का गुस्सा और व्यंग्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी उन नेताओं को जो हर चुनाव से पहले बिहार को याद करते हैं, जिन्हें सिर्फ कुर्सी दिखती है, जनता नहीं। प्रशांत किशोर ने खुलकर बोला, जो आज मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, जिनकी पार्टी हर बार गठबंधन बदल लेती है, क्या उनका कोई स्टैंड है? उन्होंने तंज कसा, जब आपकी सरकार हर 2 साल में रंग बदलती है तो जनता को कैसे भरोसा होगा कि आप किसी भी मुद्दे पर सच्चे हैं? और यही असली सवाल है। नौकरी का वादा किया, शिक्षा सुधार की बात की, डोमिसाइल नीति लाई, लेकिन किसके लिए? अगर सच में बिहार के युवाओं से प्यार है तो अब तक वो लाखों बेरोजगार क्यों दर दर भटक रहे हैं? प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में चुनाव नजदीक आते ही नेता मैदान में दिखते हैं, वरना 4 साल वो दिल्ली या किसी और राज्य में आराम फरमाते हैं। क्या बिहार को सिर्फ वोट बैंक मान लिया गया है? क्यों नहीं कोई यहाँ रहकर जनता के बीच रहता? क्यों नहीं कोई सुनता कि गाँवों में आज भी स्कूल में मास्टर नहीं है? और फिर आता है सबसे कड़वा सच, बिहार में जनता की याद सिर्फ चुनावी मौसम में आती है। जब कुर्सी चाहिए तब हर दल को बिहार याद आता है, और यही वजह है कि प्रशांत किशोर का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो जनता को जवाब दो, काम से भरोसा दिलाओ और चुनावी भाषणों से नहीं। प्रशांत किशोर का ये कटाक्ष सिर्फ नीतीश कुमार या बीजेपी पर नहीं था, ये पूरी उस व्यवस्था पर था जो जनता को सिर्फ एक बटन दबाने वाला समझती है। लेकिन अब जनता जाग गई है, अब कोई भी तेल लेवे ड्रामा टाइप नहीं चलेगा। अब समय है सवाल करने का, और सवाल बहुत है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी क्यों पिछड़ा हुआ है? स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं। तो वादा किस चीज का था? प्रशांत किशोर ने सटीक कहा, राजनीति अब नाटक बन गई है और हर नेता एक्टिंग कर रहा है, कभी गरीबों का मसीहा, कभी युवाओं का सेवक। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सब चुप। अब प्रशांत किशोर ने जनता से सीधी अपील की है, तय करो तुमको झूठ सुनना है या सच्चाई को अपनाना है। उन्होंने कहा, हम वोट के पीछे नहीं, काम के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप साथ हो तो बदलाव जरूर आएगा। अब सवाल जनता का है, क्या आप फिर से वही वादे सुनेंगे या अब की बार जवाब मांगेंगे? क्या आप फिर जाति धर्म के नाम पर बटेंगे या एक बिहार के नाम पर एकजुट होंगे? प्रशांत किशोर ने कहा, हम बदलाव लाएंगे जनता की दम पर, सच की राह पर, और हर उस नेता को बेनकाब करेंगे जो बिहार के नाम पर सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय है सोचने का, या तो चुपचाप देखो या फिर आवाज उठाओ। प्रशांत किशोर की ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये जनता की इज्जत की लड़ाई है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल और नौजवानों को नौकरी, अपने शहर की तरक्की, तो इस बार सिर्फ नारा मत सुनो, सवाल पूछो, आवाज उठाओ, सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि अब नारा नहीं चलेगा, अब काम चलेगा। और ये था प्रशांत किशोर का वो सच जो बिहार की मिट्टी से निकली है और अब पूरे देश में गूंज रही है। जय बिहार, जय भारत।